अरे वो तो रोज मिलते हैं तुम्हें सुबह नए। भारतीय राजनीति में परिचय के मोहताज कोई नहीं है तो हैं डॉक्टर उदित राज। आप कांग्रेस से बीजेपी की राजनीति में आए, फिर बीजेपी से कांग्रेस की राजनीति में आए। बीजेपी में एक सांसद के रूप में आपकी पहचान बनी, वहां पर काफी कुछ आपने संसद में आपके डिबेट्स को भी कई बार मैंने सुना और बहुत बुनियादी सवाल आप उठाते रहे। आप जिस कद के, जो आपका बैकग्राउंड रहा, उस हिसाब से आपको मंत्री बनना चाहिए था, जो कि वो अवसर नहीं मिला उस समय बीजेपी में। और प्लस आपको उस तरह से भी आगे नहीं बढ़ाने की चेष्टा हुई। वो कारण मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है कि क्यों आखिर बीजेपी से कांग्रेस में आना आपने तय किया? नहीं, मैं देखिए, ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी पार्टी बनाई थी 2003 में। 2007 में 100 सीटें लड़ा उत्तर प्रदेश में बेमिसाल वर्मा जी समझौता हुआ। जी। तो बाद में महसूस किया कि पार्टी चलाना मेरे बस का नहीं, न मैं जातिवाद कर सकता हूँ, न मेरे पास पैसा है। जी। और इसलिए कांग्रेस में जाना चाह रहा था। 5 साल तक कोशिश किया, लेकिन कांग्रेस में उस समय सत्ता में थे, तो कांग्रेस में हम नहीं घुस पाए। जी। अपॉइंटमेंट ही न मिले। उसके बाद में नितिन गडकरी जी से बात हुई। जी। फिर बड़े बड़े नेता, नाम मैंने मेरे घर ही आए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सम्मान देना चाहते हैं, राज्यसभा या लोकसभा, बिना काम किए। जी। और सत्ता में 2014 में नहीं आए थे। बीजेपी इसमें बहुत व्यवहारिक है, जिसके पास वोट बैंक होता है उसको खोज लेती है, और रिश्तेदारी नहीं निभाती। तो पुराना रिश्ता है, लॉयल है, वो नहीं देखती। और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ राजनीति में। मतलब उसके प्लस उस पहलू को जो है उनको कोई और काम दे दो। जी। तो बिना बायोडाटा के मेरा नाम अनाउंस कर दिया नॉर्थ वेस्ट से। जी। नॉर्थ वेस्ट को मैं सुना ही नहीं था। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आपका? सुना ही नहीं था। जी। जी। गया और सीधा संसद में गया। उसके बदले में उन्होंने लिया मुझसे क्या, पहले बीजेपी के लिए दलितों के लिए बीजेपी अछूत थी। रामविलास पासवान जी आ गए, हम आ गए, मैं आ गया जी, अठावले जी आ गए, एक माहौल बन गया जी कि चलो भाई देख लिया जाता है, कांग्रेस हमारे कुछ नहीं किया, हम मोदी जी पिछड़ के मारते हैं। और जम के वोट दी, अपने बूते पर सरकार आई। तो जो पहले काम में स्ट्रगल किया था, जो मैसेज, जो चेहरा था, जो हाउस होल्ड नेम था, उसका फायदा ले गए। उसके एवज में एमपी बना। पहली लिस्ट में मिनिस्टर बनने का था जी, और बोला भी। लेकिन जब इलेक्ट हुए तो पहले बार जब सूरजकुंड में नए एमपीओं की जब ट्रेनिंग शुरू हुई, या शिविर कहा जाता है, तो सबसे पहले हम कहा आप लोग समरसता क्यों कहते हैं, समतामूलक समाज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जी। तब तो उन्हें लगा कि भाई अब तो हम सत्ता में आ गए हैं, अब ये क्या कर लेगा। फिर बहुत जगहों पे ऐसा आया, फिर हम अपनी परिसंघ की रैलियां करते थे। एक बार मोदी जी ने सुबह सुबह में गया पार्लियामेंट में, मोदी जी आते तो प्राइम मिनिस्टर कम ही आते हैं, लेकिन और ही कम आते हैं। मैं भी गया, हाँ भाई कैसी रही रैली, ठीक ठाक रही रैली। मोदी जी को सब खबर, सूचना थी, सारी खबर है जी। हमारे 400-500 स्पीचेज हैं पार्लियामेंट में, आधे से ज्यादा सरकार के खिलाफ गए, जबकि अब सत्ता में थे। हाँ। और कई बार विपक्ष के लोग कहते थे कि हमारा काम आप ही कर सकते हो। तो इसके वजह से, मेरे सच बोलने की वजह से वो नाराज होते गए। वरना 20 मई 2014 को रामनाथ कोविंद जी अपना बायोडाटा लेके मेरे घर पे खड़े थे। अच्छा। और किसी ने बताया भाई आए हुए हैं रामनाथ कोविंद जी, मैं पहले से जानता था। मैंने प्रॉपरली रिसीव किया, कहा भाई साहब मेरी भी सिफारिश कर दीजिए पार्टी में। वो तूती बोलती थी शुरू शुरू। जी जी।
बीजेपी में कि हमारे यहाँ कोई दलित चेहरा है, और आप रिकमेंड कर दें तो दलित उसका। चेहरा है, जी, दलित जी। चेहरा है। और अखबार ये भी लिखते थे कि ओनली दलित फेस ऑफ बीजेपी। जी, जी। तो मैं यह कह सकता हूँ कि उनके लिए असुविधाजनक मैं होता गया, मंत्रिमंडल से नाम कटता गया, हर बार रिसफल में नाम आया और विरोध होता तो कट जाता था। तो लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं, मैं जिस पर्पज से गया था आवाज उठाने के लिए उठाया। 2019 के बाद मैं नहीं हूँ जी। एक सांसद दलित का हो जिसकी आवाज जाती है या पिछड़े की हो। मैं जाके वहां अठावले जी तो कविता ही सुनाते हैं वहां पर एक तरह से। नहीं, मैं जाके वहां बोला ही, समाज की सेवा जी, की। जी। समाज की आवाज बने आप। हाँ, समाज की आवाज ही बने, नुकसान क्या हुआ? जी। न गए होते तो कुछ नहीं होता, अब मैं नहीं गया तो कोई नहीं बोलने वाला। फिर आपका कांग्रेस में आने का मन कैसे फिर बना, उसके क्या बाद में क्या परिस्थितियां हुआ बनी? कि सिटिंग एमपी होकर के जी, राहुल जी से मेरे पहले से ताल्लुक रहे। जी। राहुल जी पार्लियामेंट में मजाक भी कर देते थे, हाँ भाई मनवादी पार्टी में हो, क्या कर रहे हो क्या? तो आई हैड अफेक्शन फॉर हिम, ही हैड आल्सो अफेक्शन फॉर। उसके बाद में क्या हुआ कि जब लोकसभा का चिन्ह आया टिकट देने का, तो मेरे साथ में चालाकी करी। 1.5 घंटा 2 घंटा पहले ही टिकट इन्होंने अनाउंस किया, लास्ट तक रोक के रखा था, पहले बताते थे। फिर मुझसे कहा कि अभी राज्यसभा का जब आएगा तो आपको दे दिया जाएगा, लोकसभा हम नहीं लड़ा पाएंगे, आरएसएस आपके विरोध में है। अच्छा। तो हम राहुल गांधी जी से मिले, हम कहा चलो हम साथ काम करते हैं, और उनको देख भी लिया था। 19 के बाद में और ज्यादा महसूस हो रहा कि वो अच्छा हुआ छोड़ दिया, क्योंकि 19 के बाद में इनका शिकंजा ज्यादा जकड़ा। 19 के पहले तो कुछ था भी, लोग बोल लेते, तो 19 के बाद तो पार्टी को, बीजेपी आरएसएस को रन डाउन कर दिया इन लोगों ने। 2 लोग देश चला रहे हैं, आरएसएस अंदर से तड़प रहा है, बीजेपी भी तड़प रही है, लेकिन जाए तो जाए क्या? मतलब अगर इनसे परेशान है, और इसके मतलब वो थोड़ी कि कांग्रेस पे ले काम करेंगे, बिल्कुल, लेकिन है बहुत परेशान। अंदर ही अखाड़ा खुला हुआ है। आप किसी एमपी के यहाँ, किसी मिनिस्टर के यहाँ अकेले बैठ जाइए, जी। 100 गाली सुनने को मिलेगा मोदी अमित शाह के खिलाफ, अरे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, लेकिन सामने नतमस्तक। है। आप अकेले पहुंच बैठ जाइए कभी, और आप मतलब विश्वसनीय रहिए, तो वो इसी डरते हैं, घर के अंदर भी डरते हैं कि अगर विश्वसनीय हो तो बात निकल जाएगी। बिल्कुल, बात निकल जाती है, उसको पनिशमेंट भी करते हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। धन्यवाद डॉक्टर साहब।